एक्सक्यूज मी, क्या आपका नाम ही सतीश है? हाँ जी, हमारा नाम ही सतीश है। बताइए। दरअसल आज शाम को डीएम साहब ने आपको अपने घर पे बुलाया है। डीएम साहब ने बुलाया है, वो भी हमको? डीएम साहब हमें क्यों बुलाए हैं अपने घर? मैडम जी, हमसे तो कोई गलती भी नहीं हुई है, नहीं इन्होंने कोई गलती किया। आप कोई गलती किया है? अरे नहीं नहीं, हम क्या गलती करेंगे? वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम दोनों को शाम को घर पे भेज दूं, तो इसीलिए मैं बताने आई हूँ। आप लोग टाइम से पहुंच जाना। ठीक है, हम शाम को आ जाइए। ठीक है। अब तुम एक काम करो, तुम ना घर का सारा काम कर लो, चलते हैं। जरूर कोई बड़ी बात होगी इसलिए हमें बुलाया है। अब ये तो शाम को घर जाके ही पता चलेगा साहब के। हम जल्दी से काम निपटा लेते हैं, ठीक। फिर चलना है। घर तो बहुत सुंदर है ना जी, और बहुत बड़ा भी है। अरे अब इस शहर के डीएम है, घर तो बड़ा होगा और सुंदर भी होगा। इस बड़े घर की शोभा आप दोनों के आने से बढ़ गई है भैया और भाभी। विभोर, तुम यहाँ पे? देवर जी, आप यहाँ शहर में? अच्छा, अब हमको समझ में आया। हमारा भाई पढ़ लिख लिया है ना, तो पक्का डीएम साहब के यहाँ नौकरी कर रहा होगा, है ना? अरे वाह देवर जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप इतने बड़े साहब के घर में नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी तो होगा आपका? नहीं भैया, आपका भाई डीएम के लिए नौकरी नहीं करता। तो फिर यहाँ डीएम साहब के यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जब आपका भाई खुद डीएम बन चुका है तो उसे किसी और के लिए नौकरी करने की क्या जरूरत है? क्या तुम डीएम, इस शहर के तुम डीएम बन गए हो? देखो, हमारा भाई डीएम बन गया। हम तुमसे कहते थे कि हमारा भाई पढ़ लिख के एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आज देखो भाई, आज तुमने ना अपने बड़े भाई का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। अब हम भी ऐसे सीना तान के चलेंगे और लोगों को बताएंगे कि हमारा भाई इस शहर का डीएम है। शाबाश भैया, ये जो कुछ भी पॉसिबल हो पाया ना, सिर्फ आपकी और भाभी की हेल्प की वजह से। अगर आप लोगों ने उस टाइम पे मेरी मदद नहीं करी होती तो। भैया, यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन करना था। वो दिल्ली में मुखर्जी नगर सुने होंगे ना आप, यहाँ पर यूपीएससी की कोचिंग होती है बहुत अच्छी। और मुझको पूरा उम्मीद है कि अगर मैंने वो यूपीएससी का कोचिंग ले लिया ना 1 साल तक, तो अगले साल मैं एग्जाम देने लायक हो जाऊँगा और एक बड़ा अफसर बन पाऊँगा। तो बस दिक्कत ये थी कि भैया दिल्ली में रहने का खर्चा और वो कोचिंग का फीस बहुत ज़्यादा है, करीबन 1 लाख रुपया लग जाएगा। तो आप कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ देखो विभोर, हमारे पास 1 लाख रुपया तो नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम जाने की तैयारी करो। हम देखते हैं, कहीं जुगाड़ करते हैं, किसी से उधार ले लेंगे। आखिरकार तुम्हारी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर नहीं भी हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर सेल्फ स्टडी कर लूँगा, लेकिन आप कोई परेशानी मत लेना पैसा इकट्ठा करने के लिए। अरे पागल, तुम कहाँ चिंता कर रहे हो? तुम्हारा बड़ा भाई अभी जिंदा है और तुम पढ़ लिख के बहुत बड़े आदमी बनो, यही तो हमारा सपना है। तो तुम चिंता मत करो, हम पैसे का जुगाड़ कर लेंगे। ठीक है? धन्यवाद भैया। भैया, चचेरे भाई होते हुए भी आपने जो कुछ मेरे लिए किया वो शायद मेरा सगा भाई भी नहीं कर पाता। आपने और भाभी ने कभी मुझे मेरे परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी, कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक अनाथ हूँ। और मैं सच बताऊँ तो आज मैं अपनी सारी सक्सेस का क्रेडिट आप दोनों को देता हूँ। मेहनत तो हर दूसरा बंदा कर रहा है भैया भाभी, लेकिन जिसके पास आप जैसा परिवार होना, सपोर्ट करने वाला, वही इंसान आगे निकल पाता है। और वही मेरे साथ हुआ। इसलिए मैं जो कुछ भी बनाऊँ, इस सबका सारा श्रेय मैं आप दोनों को देता हूँ। अरे पगला, ये बोल के हमको काहे पराया कर रहा है? तुम